Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum cadets. I hope you all are fine. Cadets, in our previous lecture we discussed about one correspondence. हमने कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स का चैप्टर स्टार्ट किया था. उसमें जस्ट मैंने आपको बताया था कि हमने कॉन्सेप्ट लेना है कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स क्या होती हैं. कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के लिए सबसे बेसिक और मेन बात जो थी वो वन कोरिस्पॉन्डेंस. अगर आपको वन कोरिस्पॉन्डेंस का पॉइंट क्लियर हो जाता है तो आप कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे. तो वन कोरिस्पॉन्डेंस का टॉपिक हमने अंडरस्टैंड कर लिया था. आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी. आज हमने जो डिस्कस करना है वो है कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स. कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स जो है वो आपके पास वन कोरिस्पॉन्डेंस को यूज़ करते हुए हम उसको डिफाइन करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. ओके कैडेट्स, हेयर इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल. सबसे पहले डेफिनेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करें. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था वन कोरिस्पॉन्डेंस इसमें आपके पास यूज़ होगी. वन कोरिस्पॉन्डिंग का मतलब था वन कोरिस्पॉन्डेंस का मतलब था अगर आपके पास टॉप वाला वर्टेक्स ए और डी आपके पास सेम थे तो वो उनके दरमियान वन कोरिस्पॉन्डेंस है. ठीक है. इसी तरह उनकी साइड्स और उनके एंगल्स के दरमियान आपके पास कोरिस्पॉन्डेंस किस तरह से शो थी ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर दिया था. आज हमने कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की सबसे पहले डेफिनेशन को डिस्कस करना है. देन मैं आपको बताऊंगी इसकी कॉन्ग्रेंसी के बारे में. टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट. वन कोरिस्पॉन्डेंस को क्यों डिस्कस किया था ये आज आप लोगों को क्लियर हो जाएगा. ठीक है. दो ट्राइंगल्स को आप क्या कहते हैं? कॉन्ग्रेंट कहते हैं. कब कहते हैं? सबसे पहले इसका सिंबल देख लें. कॉन्ग्रेंट का जो सिंबल होता है ना कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स को शो करने के लिए, मतलब आपने अगर बताना है कि ए बी सी कॉन्ग्रेंट है डी ई एफ के या किसी पी क्यू आर के, तो उसको उनकी कॉन्ग्रेसी शो करने का सिंबल होता है. वो सिंबल आपके पास क्या है? इक्वल का साइन आपने लगाना है, इक्वल का साइन, और उसके ऊपर इस तरह छोटा सा वेव बना देना है. ये सिमिलर का साइन होता है ऊपर वाला, और नीचे वाला इक्वल का साइन होता है. इक्वल और सिमिलर के साइन को मिला के आपके पास जो साइन बनता है उसको कहते हैं कॉन्ग्रेंट. ठीक है. ये कॉन्ग्रेसी को शो करने के लिए इसका सिंबल है. ये सबसे पहले सिंबल आपने, इसका मतलब है जब भी कभी आपने इस तरह का सिंबल लगा हुआ देखना है तो आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा आप कॉन्ग्रेंट के बारे में बात करें. ट्राइंगल्स होंगे तो ट्राइंगल्स के बारे में बात करें. कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रेंट फिगर्स और कॉन्ग्रेंट पैरेललोग्राम्स, कोई भी कॉन्ग्रेंट हो सकती है ना. तो अभी तो इस चैप्टर में जब भी आपने ये साइन सिंबल पढ़ना है तो आपको पता चल जाएगा हम ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रेसी के बारे में बात करें. डेफिनेशन देखते हैं. टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट इफ देयर एग्जिस्ट अ कोरिस्पॉन्डेंस बिटवीन देम. दो ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ तब जब उनके दरमियान कोरिस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट कर रही होगी. और वन कोरिस्पॉन्डेंस क्या थी वो मैं कल आप लोगों को बता चुकी हूँ. उनकी साइड्स एक कोरिस्पॉन्ड करनी चाहिए, उनके एंगल्स कोरिस्पॉन्ड होने चाहिए. ठीक है. सच दैट ऑल द कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. तो उसके साथ जो आपके पास सारे की सारी साइड्स और एंगल्स होंगे वो कॉन्ग्रेंट कहलाएंगे. और ऐसी ट्राइंगल्स जिनकी साइड्स और एंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे वो आपस में ट्राइंगल्स भी एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगी. बिल्कुल मैंने वही दो सेम ट्राइंगल्स बनाई हैं जिन ट्राइंगल्स से कल हमने वन कोरिस्पॉन्डेंस की एग्जांपल्स को क्लियर किया था. आई होप आप लोगों ने वन कोरिस्पॉन्डेंस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया था. वन कोरिस्पॉन्डेंस का सिंबल आपके पास क्या था? इस तरह का एक छोटा सा एरो जो कोरिस्पॉन्डेंस को शो करता था. किसको शो करता था? कोरिस्पॉन्डेंस को शो करता था. मैं यहाँ लिख देती हूँ, कोरिस्पॉन्डेंस को शो करता था. जी कैडेट्स, अगर तो कोरिस्पॉन्डेंस है इन दोनों ट्राइंगल्स के दरमियान तो आप क्या कहेंगे कि ये ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं. इनकी साइड्स और इनके एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होने चाहिए. वो कॉन्ग्रेंट कब होंगे? जब इनके दरमियान वन कोरिस्पॉन्डेंस होंगी. मतलब वन कोरिस्पॉन्डेंस से ही रिलेट करता है कॉन्ग्रेंट का टॉपिक. मैंने कहा था ए और डी देखिए सेम प्लेस पे है. इसका मतलब है एंगल, अगर मैं इसके एंगल की बात करूँ, एंगल, इनके एंगल्स भी होंगे और इनकी साइड्स भी, क्योंकि डेफिनेशन में क्या है? कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स. कोरिस्पॉन्डिंग का मतलब होता है ऊपर वाला बॉटम की बात करें तो मैं बॉटम की बात करूंगी. मैं ये नहीं कहूँगी एंगल ए कोरिस्पॉन्डिंग टू एंगल ई. नो, बॉटम बॉटम. तो एंगल ए कोरिस्पॉन्ड कर रहे हैं एंगल डी को. आपको पता है वो सेम प्लेस पे. इसकी एग्जांपल मैंने कल दे दी थी. सो आप ये कहेंगे एंगल ए इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल डी, क्योंकि इनके दरमियान वन कोरिस्पॉन्डेंस है. इसलिए अब मैं ये कह रही हूँ कि एंगल ए जो है वो कॉन्ग्रेंट है एंगल डी के. सिमिलरली एंगल बी को देखें. ये आपके पास किधर है? आपके पास एंड पॉइंट एट राइट साइड है और इसका एंड पॉइंट एट राइट साइड है. तो इसका मतलब है इन ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ मैं लिख देती हूँ ट्राइंगल ए बी सी है और ये ट्राइंगल डी ई एफ है. अगर इसको ए बी सी इस तरह लिखा है तो इसको डी ई एफ इसी तरह लिखना है. ठीक है, उसी अरेंजमेंट के साथ. सो एंगल बी किसके कोरिस्पॉन्डेंस कोरिस्पॉन्ड करता है? एंगल ई को. इनके दरमियान भी वन कोरिस्पॉन्डेंस है. सो मैं कहूँगी कि एंगल बी कॉन्ग्रेंट है एंगल ई के. ठीक है. अब सिमिलरली एंगल सी और एंगल एफ के दरमियान भी वन कोरिस्पॉन्डेंस है. ये सिमिलर है. अगर ये दो सेम होती और यहाँ पे सिमिलर
ना होता तो इनके दरमियान 1-1 कोरिस्पोंडेंस ना होती, लेकिन एंगल सी और एंगल एफ सेम है और सेम प्लेस पे है, तो इनके दरमियान 1-1 कोरिस्पोंडेंस है। सो एंगल सी कॉन्ग्रेंट होगा एंगल एफ के। एक्चुअली बेसिकली ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपने इसको डिफ़िकल्ट नहीं बनाना, इजी वे में इस तरीके से इसको अंडरस्टैंड करना, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अब ये बात हो गई एंगल्स की। उसने कहा था कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स भी इसकी कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए। कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स को देख ले, ए बी और डी एफ डी ई के दरमियान कोरिस्पॉन्डेंस थी ए बी और डी ई। तो इसका मतलब है अगर मैं साइड्स की बात करूँ, ये मैंने एंगल्स की बात की है, एंगल्स की बात की, अब मैं साइड्स की बात करने लगी हूँ इसी इन दोनों ट्राइंगल्स की, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो साइड ए बी है, साइड को शो करने का तरीका होता है आप इसके ऊपर बार लगाते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये वाली कंडीशन है कि अगर ये कॉन्ग्रेंट है देन ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होगी, और ये कॉन्ग्रेंट तब होगी जब इनके दरमियान 1-1 कोरिस्पॉन्डेंस होगी। ए बी भी सेम प्लेस पे और डी बी भी। मैं अगर इस ट्राइंगल को इसके ऊपर रख दूँ और ये ओवरलैप करेगी, इसका मतलब है ए बी के ऊपर कौन सी साइड आएगी, डी ई, इसका मतलब है इनके दरमियान 1-1 कोरिस्पॉन्डेंस है। सो 1-1 कोरिस्पॉन्डेंस है तो ये कॉन्ग्रेंट भी है, डी ई ये कॉन्ग्रेंट है। अब सिमिलरली ए सी, आप इसको सी ए भी कर ले सकते हैं और ए सी भी ले सकते हैं, ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है। ए सी अगर इसको इसी के ऊपर ओवरलैप कराऊँ तो ए सी के साथ कौन सी साइड आएगी, ओवरलैप करेगी डी एफ। सो ये भी आपस में कॉन्ग्रेंट है क्योंकि इनके दरमियान 1-1 कोरिस्पॉन्डेंस है, ठीक है। एंड लास्ट वन बेस, बेस देखें इधर बी सी है और इधर ई एफ है, इनके दरमियान भी 1-1 कोरिस्पॉन्डेंस है। सो ये कॉन्ग्रेंट है एक दूसरे की, बी सी साइड कॉन्ग्रेंट है इस ट्राइंगल की ई एफ साइड के, ठीक है। अब साबित हो गया, उसने कहा था ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट कहलाएंगी अगर इनके दरमियान कोरिस्पॉन्डेंस हो बिटवीन देम, और कोरिस्पॉन्डेंस इस तरह होनी चाहिए कि कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रेंट होने चाहिए। आप देखिए कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट है, ए डी के कॉन्ग्रेंट है, बी ई के और सी एफ के कॉन्ग्रेंट है। सिमिलरली ए बी डी ई के कॉन्ग्रेंट है, ए सी डी एफ के कॉन्ग्रेंट है और बी सी ई एफ के कॉन्ग्रेंट है। इसका मतलब है इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स और कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है। सो अब आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे, देन, यहाँ सो भी लिख सकते हैं, देन भी लिख सकते हैं, इफ़ को लिखा तो देन लिख दे, देन ट्राइंगल ए बी सी। अब आप कहेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। याद रहे आपने अगर ए बी सी लिखा है, इस तरीके से लिखा है तो इधर भी इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। आप इसको डी एफ ई नहीं लिखेंगे, डी ई एफ ही लिखेंगे। अब देखें इसका पहला अगर आप साइड्स की बात करें, पहला एंगल ले लें या पहली साइड ले लें, ए जो है वो डी के कोरिस्पॉन्डेंस था, ए डी के था, सेंटर वाला बी है, इधर सेंटर वाला ई है, बी ई के था, और लास्ट वाला सी है, इधर लास्ट वाला एफ एस, लास्ट वाला सी एफ के कोरिस्पॉन्डेंस था। अगर साइड्स की बात करें तो पहली दो साइड्स ए बी और डी ई, ए बी डी ई के इक्वल है। सिमिलरली अगर पहली और आखिरी की बात करूँ ए सी, तो ए सी को रिस्पॉन्ड डी एफ के, इधर भी पहली और आखिरी। बी सी लास्ट टू की बात करूँ, बी सी को रिस्पॉन्ड करता है ई एफ को, तो इधर भी लास्ट टू, ठीक है। तो आपको अगर ये चीज़ ना भी गिवन हो, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर सिर्फ इतना पॉइंट गिवन हो कि ए ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल डी ई एफ के, सो इट मेक श्योर कि इनके एंगल्स और इनकी साइड्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट है। ये आपके पास टोटल थी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल की डेफिनेशन। आपने डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है। दो ट्राइंगल्स कब कॉन्ग्रेंट होंगी, अगर उसके दरमियान कोरिस्पॉन्डेंस इस तरह से एग्जिस्ट कर रही हो, इफ़ देयर एग्जिस्ट अ कोरिस्पॉन्डेंस बिटवीन देम सच दैट ऑल द कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स, उनकी सारी की सारी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट होने चाहिए। कोरिस्पॉन्डेंस का मतलब, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब आपको समझ आ गया होगा, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब भी आपको समझ आ गया होगा, वो मैंने आपको ओवरलैप करके समझाने वाली बात से क्लियर कर दिया। ये था हमारे पास कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। इसके बाद कैडेट्स आपके पास है SAS पोस्टुलेट, जिसका मैंने आपको कहा था कि हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके कैडेट्स, SAS पोस्टुलेट को डिस्कस करने से पहले ये बता देती हूँ कि SAS पोस्टुलेट को हम डिस्कस क्यों करेंगे। देखें, अगर दो ट्राइंगल्स को आपने उनके दरमियान कॉन्ग्रेसी चेक करनी है कि वो कॉन्ग्रेंट है या नहीं। अब आपको क्या करना पड़ता है, आपको तीन एंगल्स की कॉन्ग्रेसी चेक करनी पड़ती है कि तीनों एंगल्स एक दूसरे, उनके दरमियान कोरिस्पॉन्डेंस है और वो एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है। फिर आपने क्या करना है, तीनों साइड्स ए बी डी ई, बी सी ई एफ, ए सी और डी एफ, इनके दरमियान भी कॉन्ग्रेसी चेक करनी पड़ती है। अगर ये साइड्स और एंगल, तीन साइड्स और तीन एंगल, मतलब टोटल 6 आइटम्स बनती हैं आपके पास, ये कॉन्ग्रेंट होंगी, देन आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। लेकिन अगर इससे थोड़ा काम आसान हो जाए, मतलब SAS पोस्टुलेट को इसलिए यूज़ किया जाता है कि बजाय इसके कि हम पहले इसके तीन एंगल की कॉन्ग्रेसी चेक करें और फिर तीन साइड्स की कॉन्ग्रेसी चेक करें, SAS पोस्टुलेट इस काम को आसानी के लिए, दो ट्राइंगल्स के दरमियान कॉन्ग्रेसी को चेक करने के लिए आसानियाँ आपको पैदा हो, उसके लिए हम SAS पोस्टुलेट को यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो एस पोस्टुलेट की स्टेटमेंट है आपके पास। स्टेटमेंट से पहले मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाऊंगी, क्योंकि लंबी स्टेटमेंट देख के आप लोग घबरा जाते हैं, जबकि स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं है अगर आपको पहले फिगर से समझ आ जाएगी। एस का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कैडेट्स। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मार्कर चेंज करती हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड कर लें आप लोग उसको, ठीक है। एस पोस्टुलेट, एस का मतलब है साइड, एंगल एंड साइड, क्योंकि आपको पता है एक ट्राइंगल में क्या होता है, साइड्स और एंगल्स होते हैं या वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस तो वी से बनता है, तो इसका मतलब है एस से साइड, ए से एंगल और एस से साइड। ओ सॉरी, यहाँ पे साइड आना है, साइड, यहाँ साइड आना है। इसका मतलब है दो साइड्स और एक एंगल। आपने क्या डिस्कस करना है, दो साइड्स के सेंटर वाला एंगल। ए सेंटर में लिखा हुआ है, साइड। ओके कैडेट्स, दैट इज़ रियली वेरी इजी कॉन्सेप्ट। आपने एक ट्राइंगल लेनी है, एक ट्राइंगल, ठीक है। उसकी दो, कोई सी भी दो साइड, आप ये दो साइड्स भी ले सकते हैं, आप ये दो साइड्स भी ले सकते हैं, आप अबव टू साइड्स भी ले सकते हैं। इट्स योर चॉइस, ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है। अगर मैं ये वाली साइड ले लेती हूँ, एक ये साइड, मैं इसको ब्लैक से हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको पता चले, और एक ये साइड, कोई सी भी दो साइड्स और उनके सेंटर का एंगल, साइड ए बी और साइड ए सी, ये दो साइड्स ली हैं, और उनके सेंटर का एंगल आपके पास कौन सा है, एंगल बी। तो इनके सेंटर का एंगल आपके पास क्या होगा, अगर मैं एंगल को यहाँ लिख दूँ, एंगल बी, ठीक है। कोई सी भी दो साइड्स और उनके सेंटर का एंगल, क्योंकि एंगल सेंटर में ना साइड, एंगल साइड, एक साइड ये ले ली, एक साइड ये ले ली, उसके सेंटर का एंगल ए है तो ये लूँगी। अगर मैं ये वाली साइड लेती तो इसका सेंटर एंगल बी होता तो मैं ये लेती। उसने कहा है अगर आप एक ट्राइंगल की दो साइड्स और उनका इंक्लूडिंग एंगल का होता है उनका सेंटर वाला एंगल, वो कॉन्ग्रुएंट है द corresponding sides and their including angle, then the triangles are called congruent triangles। इसका मतलब है जस्ट मुझे दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट चेक करने के लिए क्या चाहिए, दोनों ट्राइंगल्स की कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके इंक्लूडिंग एक एंगल, बजाय इसके कि मैं पहले तीनों एंगल्स को चेक करूं, ए को डी के, बी को ई के, सी को एफ के कॉन्ग्रुएंट चेक करूं, और फिर ए बी साइड को डी ई साइड के, ए सी साइड को डी एफ साइड के, और बी सी को ई एफ के चेक करूँ। मुझे क्या करना है, सिर्फ एक ट्राइंगल की जो दो मैंने साइड्स ली और उनका इंक्लूडिंग एंगल लिया, उसी के कोरिस्पॉन्डिंग साइड, उसी के कोरिस्पॉन्डिंग ए बी के कोरिस्पॉन्डिंग साइड है डी ई ये वाली, और ए सी के कोरिस्पॉन्डिंग साइड है डी एफ, दैट इज डी एफ, ठीक है। आपने ये नहीं करना अगर इसकी ये वाली साइड्स ली आप इसकी ये ले लें, नो। उसने कहा कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल, अगर आपने इसकी सेम साइड्स ली हैं ये वाली तो इन्हीं की कोरिस्पॉन्डिंग साइड दूसरी ट्राइंगल की लेनी है और उन्हीं का इंक्लूडिंग एंगल। इसका मतलब है ए का कोरिस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, डी, ए बी की कोरिस्पॉन्डिंग साइड डी ई और ए सी की कोरिस्पॉन्डिंग साइड डी एफ। आप सिर्फ इन साइड्स और ये एंगल की कोरिस्पॉन्डेंस चेक कर दें तो इसका मतलब है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब मैं चेक करती हूँ ए बी और डी ई के दरमियान 1-1 कोरिस्पॉन्डेंस है, बिकॉज ये सेम साइड पे हैं और इनके दरमियान 1-1 कोरिस्पॉन्डेंस है ए बी और डी ई की। सो ए बी कॉन्ग्रुएंट है डी ई साइड के। सिमिलरली ए सी, अब ये साइड है, ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, ए सी और डी एफ, इनके दरमियान 1-1 कोरिस्पॉन्डेंस भी है और ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट भी है। ए सी कॉन्ग्रुएंट है डी एफ के। अब एंगल चेक करना है, उनका इंक्लूडिंग एंगल आपने चेक करना है। अब आपके पास इधर हमने लिया है तो ए, अगर मैं ये वाली साइड लेती तो इसका एंगल बी होता, लेकिन मैंने ये साइड लिया तो इसका एंगल ए आना है, यहाँ मैंने बाय मिस्टेक बी लिख दिया। एंगल ए, इनका इंक्लूडिंग एंगल, दो साइड्स का सेंटर वाला एंगल, ये वाला कॉमन, तो ये एंगल किसके कोरिस्पॉन्डिंग है, डी के, तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। इनके दरमियान 1-1 कोरिस्पॉन्डेंस है, सेम प्लेस पे है, सो ये आपके पास कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब ये तीन चीज़ों की चेक कर लिया है, दो साइड्स की और एक एंगल की, तो बजाय इसके कि मैं 6 आइटम्स की चेक करती, मतलब 3 एंगल्स और 3 साइड्स की चेक करती, मैंने सिर्फ दो साइड्स की कोरिस्पॉन्डेंस चेक की है, कॉन्ग्रुएंसी चेक की है, और 2 एंगल्स की कोरिस्पॉन्डिंग, ये पहला एंगल और इसका पहला एंगल, मतलब 2 एंगल्स टोटल मिला के बनते हैं, ठीक है, और सिर्फ 2 साइड्स। सो ये इसका मतलब है, इसके दरमियान कोरिस्पॉन्डेंस चेक करके आप बता सकते हैं कि दो ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। मतलब इसका मतलब था कि इसको हमने इसलिए यूज़ किया है एस पोस्टुलेट को कि मुझे 3 साइड्स और फिर अगले ट्राइंगल की 3 साइड्स, फिर 3 एंगल्स और 3 एंगल्स, टोटल 6 आइटम्स बनते हैं, उनकी कोरिस्पॉन्डेंस चेक करनी पड़ती है, वो काम थोड़ा लंबा हो जाता है। एस पोस्टुलेट क्या करता है, हमारे काम को आसान करता है। हमें सिर्फ 2 साइड्स और एक एंगल, 2 साइड्स और एक एंगल, इनके दरमियान 1-1 कोरिस्पॉन्डेंस चेक करनी होती है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है कि ये ट्राइंगल आपके पास कॉन्ग्रुएंट है। अब डेफिनेशन देखें, इन एनी कोरिस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स की किसी भी कोरिस्पॉन्डेंस में, मतलब आप कोई भी कोरिस्पॉन्डिंग साइड ले सकते हैं,
उनमें कोरिस्पॉन्डेंस लाजमी होनी चाहिए, ये बात बता दो. इफ़ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडिंग एंगल्स, टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडिंग एंगल ऑफ वन ट्राइंगल, पहली ट्राइंगल की दो साइड्स उसका इंक्लूडिंग एंगल आर कॉन्ग्रेंट, वो कॉन्ग्रेंट है टू द कोरिस्पॉन्डिंग साइड, उन्हीं कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल के इंक्लूडिंग एंगल ऑफ द अदर, दूसरी ट्राइंगल की कोरिस्पॉन्डिंग साइड इंक्लूडिंग एंगल, देन देयर ट्राइंगल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स. एंड द ट्राइंगल, वो जो दोनों ट्राइंगल्स होंगी वो आपके पास क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट होंगी. मतलब बहुत ईजी काम है, आपको मुश्किल नहीं आएगी इसको सॉल्व करने में. हम एस पोस्टुलेट को यूज़ करते हैं. जस्ट इसको यूज़ क्यों करते हैं वो मैंने आपको बताया. इसमें कोई भी घबराने या टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि पता नहीं क्या है ये, किस बला का नाम है, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है. जस्ट आपको बताया कि एस पोस्टुलेट को कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स को चेक करने के लिए, उनकी कॉन्ग्रेसी चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं, बजाय इसके कि हम इस एंगल की इस एंगल के साथ, इस एंगल की इस एंगल के साथ, सी की एफ के साथ इनकी कॉन्ग्रेसी चेक करें, फिर तीन साइड्स की तीन साइड्स के साथ कॉन्ग्रेसी चेक करें. नो, हम जस्ट क्या करते हैं, टू साइड्स की, ये टू साइड्स की कोरिस्पॉन्डिंग टू साइड्स के साथ कॉन्ग्रेसी चेक करते हैं और एक एंगल की कोरिस्पॉन्डिंग एंगल के साथ कॉन्ग्रेसी चेक करते हैं. अगर वो कॉन्ग्रेंट है, उनमें वन वन कोरिस्पॉन्डेंस है, वो सेम प्लेस में है, सेम साइड में है, सेम शेप है आपके पास, तो वो क्या होंगी, सेम साइज सेम शेप आपके पास है, तो इसका मतलब है वो पूरी की पूरी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है. मैंने बाकी हालांकि इसकी नहीं चेक की, एंगल्स नहीं चेक किए, जस्ट ये दो साइड्स और एक एंगल चेक किया और मैंने इसी से शो कर दिया कि ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है. सो आई होप आप लोगों ने लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा. कैडेट्स, ये डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है. लेक्चर की वीडियो थोड़ी लंबी बनी है क्योंकि मैंने ज़्यादा डिटेल से बताया. छोटी चीज़ थी, कॉमन सी चीज़ थी, इतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए ज़्यादा डिटेल से बताया. आई होप आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा. इसका जस्ट आपने कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना है, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स का और कॉन्ग्रेसी का और कॉरेस्पॉन्डेंस का और एस पोस्टुलेट का, और इनकी जस्ट डेफिनेशन याद करनी है, एंड दैट्स इट. ओके कैडेट्स, अपना ख्याल रखिएगा. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.